हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग सीखेंगे G04 कोड के बारे में जो डुअल या फिर डुअल टाइम नाम से हमको पता है। तो चलिए इसका प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है और इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। तो जो G04 कोड रहते हैं वो अक्सर हर एक ऑपरेशन में यूज होता है, चाहे आपका टर्निंग ऑपरेशन है या फिर चाहे आपका डीलिंग ऑपरेशन है, चाहे आपका ओडी ग्राइंडिंग है या फिर शेपिंग है, सेविंग है। जो भी इंडस्ट्री में मशीनिंग होता है तो लगभग हर एक ऑपरेशन में G04 कोड का यूज होता है। तो चलिए डुअल या फिर डुअल टाइम कैसे प्रोग्रामिंग में यूज होता है और इसका बेनिफिट क्या रहता है वो देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल का तरफ से मैं दो लिखा हो, यहाँ पे एक ग्रोविंग है और एक ड्रिलिंग है। ओके, तो ग्रोविंग में क्या हो रहा है देखिए, टूल ऐसा आता है, फिर इस डायरेक्शन में कटिंग करता है। यहाँ पे मेजर जो डायमीटर है वो 40 mm डायमीटर है। ओके, तो मेजर डायमीटर से कटिंग होके माइनर डायमीटर यहाँ पे 20 mm तक आता है। फिर इंस्टेंट क्या होता है, टूल वापस होम पोजीशन चला जाता है। तो इससे क्या होता है, इस एरिया यानी माइनर डायमीटर का जो एरिया है यहाँ पे एग्जैक्ट फिनिशिंग नहीं मिलता या फिर बार का इश्यू होता है। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, G04 कोड का यूज करते हैं। ओके, तो कैसे यूज करते हैं, G04 X 2.0 यानी कुछ सेकंड के लिए हम यहाँ पे जो ग्रोविंग टूल है उसको होल्ड करके रखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो स्पिंडल आरपीएम है वो ऐसा घूमता रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो मशीन का एक्सिस है वो होल्ड होकर रहेगा। ओके, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे आपका टूल ऐसे होल्ड हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका आरपीएम क्या होगा, रोटेशन होगा आपका मशीन का जो स्पिंडल है। तो उससे आपका यहाँ का जो फिनिशिंग है, माइनर डायमीटर का जो फिनिशिंग है वो बेटर मिलेगा एज पर कस्टमर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे बर वगैरह जो है वो बर वगैरह का इशू नहीं रहेगा। ओके, इसके लिए हम लोग G04 कोड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो ऑपरेशन है ड्रिलिंग ऑपरेशन का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन है, यहाँ पे ड्रिल होते होते 20 mm डेप्थ तक जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टेंट आपका ड्रिल अगर निकल जाता है तो यहाँ पे बार वगैरह रह जाएगा या फिर प्रॉपर जो ड्रिलिंग है वो नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे भी G04 यूज करेंगे। एक सेकेंड के लिए रुकना है तो 1 लिख लीजिए, 2 सेकेंड लिखना है तो 2.0 लिखना है, 3 सेकेंड लिखना है तो 3.0 लिखना है। आपका हिसाब से आप जितना सेकेंड रुकाना चाहते हो, एक्सिस को होल्ड करना चाहते हो, उतना आपको G04 कोड के साथ X लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ड्रिल यहाँ पे आके 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुक जाएगा और आपका स्पिंडल जो आरपीएम है वो रोटेट होता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कुछ बार वगैरह इशू नहीं रहेगा, प्रॉपर ड्रिलिंग होगा। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग G04 कोड जो है वो डीलिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं। अभी देखिए G04 के साथ मैं X लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई आदमी क्या होता है, X के साथ डाउट हो जाता है, ठीक है, कि X का ही एक्सिस जो है मशीन के एक्सिस को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नहीं, G04 कोड के साथ जो यूज हो रहा है वो ओनली फॉर सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी G04 के साथ X से भी आप लिख सकते हो, P से भी लिख सकते हो। ओके, अगर P से लिखना है G04 P, अगर 2 सेकेंड लिखना है तो 1000 में काउंट करना है, 1000। तो P 2 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे 2 सेकेंड हो जाएगा। अगर 3 सेकेंड लिखना है 3 3 1 2 3 मतलब 3000। ओके, तो 3 सेकेंड हो जाएगा। आप X से भी लिख सकते हो, P से भी लिख सकते हो, आपका मर्जी कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप जितना सेकेंड के लिए आप मशीन का जो एक्सिस है उसको होल्ड करना चाहते हो तो आप G04 कोड का यूज कीजिए। तो चलिए इसका प्रोग्रामिंग कैसे बनाता है, एक प्रोग्रामिंग करके आप लोगों को दिखाता है कि G04 कोड का असल में यूज कैसे करता है प्रोग्रामिंग में। ओके, तो यहाँ पे एक ड्रिलिंग ऑपरेशन का एक प्रोग्रामिंग बनाएंगे, सिंपली एक प्रोग्रामिंग बनाएंगे और उसको कैसे प्रोग्रामिंग में G04 कोड यूज कर रहे हैं वो देखेंगे।
तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम नंबर है वो लिख लेंगे 1 2 3 4 आपका प्रोग्राम नंबर लिख लिया। उसके बाद सीक्वेंस नंबर N1 ओके। उसके बाद गो टू होम पोजीशन G28 U 0.0 W 0.0 गो टू होम पोजीशन चला गया आपका टूल। उसके बाद आप टूल सिलेक्ट कीजिए 0404 4 नंबर टूल 4 नंबर ऑफसेट नंबर ओके। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं तो G97 से आप स्पिंडल को घुमाएंगे 800 RPM से। कितना कैसे घुमाएंगे M03 ओके। उसके बाद आपको टूल को लाना है तो यहाँ पे देखिए X0 और Z0 इस एरिया में, तो आपको G0 में टूल को लाना है। उससे पहले आप कूलेंट को ऑन कर लीजिए ओके। तो यहाँ पे G0 X 0.0 Z 2.0 यानी आपका ड्रिल जो यहाँ पे है 2 mm बाहर है ठीक है। तो इस एरिया में आपका ड्रिल है ओके, ये ड्रिल है। अभी अंदर ड्रिल करना है, कितना mm तक जाना है 20 mm तक जाना है। तो G01 आपको लिनियरली लिखना है Z माइनस 20.0। उसके बाद फीड दीजिए 0.1 फीड ओके। फीड दीजिए, फीड दे दिया हम लोग। अभी ड्रिलिंग हो गया तो लास्ट में हमको डुएल रुकाना है। आप कहाँ पे भी रुका सकते हो, मैं यहाँ पे लास्ट में रुकाऊंगा क्योंकि हमारा जो ड्रिलिंग है प्रॉपर करना है और बर का इशू नहीं आना चाहिए ओके। तो यहाँ पे G04 लिखेंगे ओके। X 2.0 लिखेंगे यानी आपका ड्रिल होते होते यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, आपका स्पिंडल रोटेट होता रहेगा RPM के साथ ओके। तो रुक गया। अभी प्रोग्राम ख़त्म कीजिए। तो क्या करना है, प्रोग्राम ड्रिल को बाहर लेना है तो G0 Z 2.0 ओके। यानी आपका जो ड्रिल है वो बाहर आ गया। अभी होम पोजीशन करना है तो होम पोजीशन के लिए G28 U 0.0 W 0.0 होम पोजीशन हो गया। उसके बाद कूलेंट को ऑफ कीजिए M09 M05 ठीक है। M09 में कूलेंट ऑफ हो गया, M05 से स्पिंडल ऑफ हो गया और M30 के माध्यम से प्रोग्राम को एंड करेंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए G04 को यूज किया कितना सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हम एक्सिस को रुकाया। अभी एक कॉन्फ्यूज आपको होगा कि ऑपरेशन में हम लोग G04 को यूज करना है, नहीं। आपको प्रोग्रामिंग में जहाँ पे भी लगता है कि यस इस जगह पे हमको मशीन का जो एक्सिस है वो होल्ड करना है तो वहाँ पे G04 कोड का यूज कीजिए ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे भी G04 कोड का यूज कीजिए। उसके साथ साथ जितना सेकंड रुकाना है तो उतना सेकंड दीजिए और लिख लीजिए प्रोग्रामिंग में। तो उस जगह पे आपका मशीन का जो एक्सिस है वो होल्ड हो जाएगा और आपका जो RPM है ठीक है, जॉब का स्पिंडल का रोटेशन वो रोटेशन बरकरार रहेगा ठीक है। ओनली फॉर एक्सिस होल्ड दिस कोड ओके। G04 कोड का माध्यम से आपका जो मशीन का एक्सिस रहेगा उसको होल्ड करना है, कहाँ पे भी आप होल्ड कर सकते हो ओके। आई होप G04 कोड क्या है और कैसे यूज करते हैं डुअल टाइम को, आपका प्रोग्रामिंग में मशीन का एक्सिस को कैसे होल्ड करना है और प्रोग्रामिंग कैसे लिखता है G04 का माध्यम से, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।